अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्रिएट फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट कर लिया था। हमने इसका करंट कंप्लीट कर लिया था। ये देखें, हम लोगों ने इसे करंट कंप्लीट कर दिया था। हम लोगों ने इसकी पूरी वर्किंग को चेक कर लिया था। हमने इसे मेन फॉर्म में सेटअप एरिया में लगा दिया था। ठीक है, मैं इस एप्लीकेशन को एक बार रन करके दिखा देता हूँ कि ये हम लोगों ने कहाँ लगाया और ये हमारा सारा काम कर रहा है। तो प्रीवियस एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस एपिसोड देख लें, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, हमने इसे कैसे डिज़ाइन किया है और हमने इसको पूरा जो इसका करंट है वो कैसे ऑपरेशनल किया है। हमने इसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। हम लोगों ने खुद बहुत कम कोड लिखा है। बहुत कम कोड लिखने की अब ज़रूरत पड़ती है। आपका ज़्यादातर कोड आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं और उसको अपने लिहाज से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बेहतर यही किया है कि हमने चैट जीपीटी से लिखवाया है। तो विद इन फ्यू मिनट्स हम लोगों ने अपना ये पूरा फॉर्म कंप्लीट किया। ठीक है, तो अभी मैं नया फॉर्म बना रहा हूँ। अब हमें चाहिए अपना जो हमने टेबल स्ट्रक्चर लिखवाया था, चैट जीपीटी से ये लिखवाया था। अगर आपने ये नहीं देखा तो हमारा एपिसोड 1 देख लें इस सीरीज़ का। तो उसके अंदर हम लोगों ने ये बनाया। तो अब हम लोगों ने ना इसका बनाना है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्म बनाने लगा हूँ। ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये है बुनियाद इस पूरी अकाउंटिंग सिस्टम का। तो हम लोग आइए फिर चलते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने एक फ़ोल्डर बनाया था। ये फ़ोल्डर आपने देखा होगा कि हमने पिछली सीरीज़ में बनाया था। और इस फ़ोल्डर के अंदर हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल ईयर का एक फॉर्म बनाया था जो अभी हमने लाइव किया है। तो अब नया फॉर्म लाइव कर रहे हैं, ऐड फॉर्म, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं FRM चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, COA का मतलब है चार्ट ऑफ अकाउंट, और मैंने इसको ऐड कर दिया। अब हम इस फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं अपने लिहाज से, जिस तरह से भी हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। मैं फाइनेंशियल ईयर का अपना लाइव डिज़ाइन ही यूज़ करूँगा। मैंने इनको कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे आके मैंने इनको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी को सेट कर देता हूँ। क्रिएट फाइनेंशियल ईयर की जगह पे लिखा देता हूँ क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट का फॉर्म हम लोगों ने बना लिया यहाँ पे। अब हम लोगों ने अब क्या करना है कि हम लोग पहले एक पैनल ले लेते हैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पैनल ले लिया। ये मेरे सारे कंट्रोल्स को मैनेज कर लेगा। मेरे सारे कंट्रोल्स यहाँ पे हो जाएंगे और साथ में हमें चाहिए एक ट्री व्यू। ठीक है, तो ये ट्री व्यू आ गया। हमारा ट्री व्यू हमारा ना एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत कारआमद है। चार्ट ऑफ अकाउंट आपको अगर पता नहीं है तो चार्ट ऑफ अकाउंट एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में चलता है जहाँ पे 6 आपके बैलेंस मेन अकाउंट्स होते हैं। 1 2 3 4 5, 5 मेन अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ कंपनीज में 6 होते हैं, कुछ कंपनी में बेसिकली डिफ़ॉल्ट ये 5 ही होते हैं। एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये पेरेंट्स अकाउंट है। इनके नीचे 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल, कुछ कंपनियाँ 6 लेवल तक करती हैं, कुछ कंपनियाँ 3 लेवल तक अपना अकाउंटिंग सिस्टम बनाती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है। तो जैसे-जैसे मैं आगे जाऊँगा ना तो आप देखेंगे कि हम ये पूरा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने उसे पता किया है कि भाई ये देखो, एसेट बनता है, एसेट के नीचे कैश और बैंक आता है। इस तरीके से बाकी के जो अकाउंट्स हैं ना, उनके नीचे बुक डिफरेंट चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये चाहिए था कि मेरा तमाम फॉर्म हमारी कंप्लीट हो जाते। तो इसने हमने यहाँ पे सारा का सारा अपना कोड लिखवा लिया। ठीक है, अब हमने ना इस फॉर्म को डिज़ाइन करना स्टार्ट करना है। हमें क्या क्या चाहिए, वो भी अब क्या क्या चाहिए आप लोगों को अगर अंदाज़ा नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे जहाँ पे अपने अपना टेबल उठा के देना है इसको। ठीक है, और इससे पूछ लेना कि भाई मैं क्या क्या बनाऊँ यहाँ पे ना। तो उसने हमें बताया कि आप ना टीवी यूज़ कर लें, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर लें जहाँ पे आप अकाउंट का नाम लिखेंगे, कम्बो बॉक्स यूज़ कर लें जहाँ पे आप अकाउंट की टाइप देंगे, कम्बो बॉक्स यूज़ कर लें जहाँ पे आपने पेरेंट को सिलेक्ट करना है, अपना टेक्स्ट बॉक्स दे दें जो आपका ओपनिंग बैलेंस को मेंटेन करेगा, और बाकी के बटन्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चल गई। टीवी हमने यूज़ कर लिया, हम लोगों ने पैनल लगा दिया। अब हम टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं जहाँ पे हमें इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो चीज़ मैंने बनाई हुई है मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ ताकि ना मेरे लिए आसान रह जाए। तो ये लेबल मैंने बनाया हुआ था, मैंने इसको उठा के अपने पास लेबल के तौर पे यूज़ कर लिया क्योंकि फॉर्मेटिंग हुई भी थी। तो मैंने फॉर्मेट को नहीं ख़राब करना था, मैंने उसी फॉर्मेट को ले लिया। और साथ में ये जो बटन्स हैं ये हम लोगों ने कॉपी कर लेने हैं और यहाँ पे ये बटन्स भी ले लेने हैं। ठीक है, तो ये बटन्स मैंने यहाँ पे लगा दिए। ओके, मेरा ये चीज़ कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था, सबसे पहले हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिखा और मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया और मैंने इसको सेट कर दिया। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कम्बो बॉक्स। ठीक है, तो लेबल को कॉपी किया,
पेस्ट किया और एडजस्ट किया। बाद में हम इसका नाम सेट कर लेते हैं, अभी हम सिर्फ टूल्स पूरे कर लेते हैं। कॉम्बो बॉक्स, तो कॉम्बो बॉक्स हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। और हमें एक और कॉम्बो बॉक्स चाहिए था, तो हमने इसी की कॉपी कर ली है। और हमें क्या चाहिए, कॉम्बो बॉक्स और एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हमें, जिसमें हमारे बैलेंसेस आएंगे। तो इसको सिलेक्ट करके हमने एक कॉपी बना ली है इसकी, ठीक है। पोजीशंस के ऊपर मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँगा ताकि इनका दरमियान का फासला बराबर हो, और यहाँ से जहाँ से ये डिफरेंस बराबर होता है वहाँ से मैंने इसका डिफरेंस बराबर कर दिया। इसके दरमियान में मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए, डिफरेंस बराबर कर दिया, और यहाँ पे इसको लेफ्ट लाइन कर दिया मैंने इसको। अब हम इसका नाम सेट कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहला है अकाउंट का नेम। सो हमें यहाँ पे अकाउंट का नेम चाहिए, और सॉरी मैंने डबल क्लिक कर दिया था, हमें ये यहाँ पे अभी नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर्टी चाहिए। तो प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली। हमें स्टार्ट डेट की जगह पे चाहिए अपना अकाउंट का नेम। सो हम लोगों ने ले लिया अकाउंट नेम, ठीक है। ये अकाउंट नेम आ गया हमारा, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंस दे देते हैं। और हमें चाहिए अकाउंट की टाइप। सो ये वाला जो होता है हमारा, ये है अकाउंट टाइप। ये हमारा जोन सा है, ये है पेरेंट अकाउंट। सो पेरेंट अकाउंट हम लोगों ने ले लिया। और हमें चाहिए ओपनिंग बैलेंस। सो ये हम लोगों ने अपना ओपनिंग बैलेंस ले लिया, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने ले ली। अलाइनमेंट मैं इनकी दुरुस्त कर देता हूँ। मैंने इसकी अलाइनमेंट दुरुस्त कर दी है। और ठीक हो गया। तो अकाउंट नेम हो गया, अकाउंट की टाइप होगी, पेरेंट अकाउंट हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, और हमारे ये बटन्स यहाँ पे लग चुके हैं, ठीक है। अब बटन्स को अगर मैं यहाँ लगा लूँ या यहाँ लगा लूँ तो मेरे लिए क्या करामत है, मैं देख लेता हूँ। अगर मैं बटन्स को यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लगा देता हूँ तो मेरे ज़्यादा खूबसूरत बटन लगेंगे। और इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ, और इस फॉर्म को भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अब मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट का जो फॉर्म है ना, और यहाँ पे मैं इसका जो टेक्स्ट है इसको कर देता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट बन गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सो चार्ट ऑफ अकाउंट, क्रिएट चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नेम, अकाउंट की टाइप, पेरेंट अकाउंट और चाइल्ड अकाउंट। अब पेरेंट, ये जो हमारी टाइप्स हैं ना, ये हमारी फिक्स हैं। तो मैंने सिर्फ वही लेनी है। तो मैंने ये ऊपर एरो आता है उसको क्लिक किया, ऐड आइटम में आ गया हूँ मैं, और मैंने सिर्फ यही चीज़ें लेनी है। एसेट, मैंने एसेट लिख दिया, इंटर किया, स्पेस नीचे आ गया मैं न्यू लाइन में, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ठीक है। वो 5 अकाउंट्स मैंने यहाँ पे लगा दिए और मैंने इसे ओके कर देना है। अब ये फिक्स हो गया मेरे पास। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो मेरे पास चेक लगा हुआ है कि भाई सिर्फ यही चीज़ें आ सकती हैं और कुछ भी नहीं आ सकता, ताकि ना कोई एरर ना हो। एरर का मार्जिन यहाँ पे मैंने ख़त्म किया हुआ है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। फाइनेंशियल ईयर का जो आईडी है वो भी हमें यहाँ पे चाहिए था, तो वो मुझे मेरे ख्याल में हम पीछे ले रहे हैं। हम इसका करंट देख लेते हैं कि इसने भाई करंट कैसे किया है। सो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट का जो टेबल था वो ये रहा, पेरेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, फाइनेंशियल। अच्छा जी, चार्ट ऑफ अकाउंट का टेबल उसने क्या अल्टर किया है, क्योंकि हमारे पास पहले तो इतने कॉलम्स नहीं हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो उसमें ये तो नहीं है। चार्ट ऑफ अकाउंट को जो अभी अल्टर किया गया, पेरेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस इसके अंदर आ गया है। हमारे पास पहले ओपनिंग बैलेंस नहीं है। फिर इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर का आईडी आया है, और वो सारी की सारी उस पर प्राइमरी कीज़ आई हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल ईयर का आईडी तो है हमारे पास। पर ये हमारा करंट टेबल है, तो हम इसे बता देते हैं कि भाई ये हमारा करंट टेबल है। दिस इज़ आवर करंट टेबल, क्रिएट क्यूरी फॉर alter table to add these new columns, ठीक है। मैंने सोचा भाई ये हमारा पुराना कॉलम पुराना है, हमें ऑल्टर की क्यूरी दो जो हम लोगों ने नई चीज़ें इसके अंदर लेनी है।
तो ये नई चीज़ें जो सी है ना, ये मेरे पास आल्टर के टेबल में आ गई हैं। अब मेरा ये आल्टर की क्यूरी मैं इस पर रन कर देता हूँ, ताकि हमारा जो हम लोगों ने जो नई चीज़ें आई हैं वो तो यहाँ पे एक्टिव हो। सो ये मेरा अल्टर हो गया, उसके अंदर ये नई चीज़ आ गई, अकाउंट का कोड जो जनरेट होगा वो आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया, और इज़ एक्टिव की बिट आ गई। ठीक है, और हमें यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा अकाउंट का कोड है, ओपनिंग बैलेंस है हमारा, और हमारा मार्क्स वट एवर इन अकाउंट इज़ एक्टिव और इनएक्टिव। अगर अकाउंट एक्टिव है या नॉन एक्टिव है तो उसको बताएगा यहाँ पे। अच्छा, कि कांस्टेंट ऐड कर देते हैं कि अकाउंट का जो कोड है ना वो यूनिक ही रहना चाहिए। तो ये हमारा बहुत ही ज़रूरी कांस्टेंट है, क्योंकि कई अकाउंट्स के जो नेम है ना वो मैच कर जाते हैं। तो आपने ये भी ज़रूर कर देना है कि भाई अकाउंट का जो कोड है ना वो मेंटेन, वो कभी कॉमन ना हो। अगर वो कॉमन होगा तो हमें उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे अकाउंट मैच कर देंगे आपस में। वो टूल्स आई नीड ऑन फॉर्म फॉर दिस टेबल। ठीक है, अगर वो नया उसने जो हमें बताए हैं, तो मैंने कहा भाई टूल्स भी अगर कोई नए यूज़ करने हैं तो हमें बता दो। तो उसने हमें बता दिया कि भाई अब उसने यहाँ पे ना एक टूल बढ़ा दिया है, बल्कि कई सारे टूल्स बढ़ा दिए हैं भाई। सो हमारा अकाउंट का जो कोड है वो भी आ चुका है। हमने अकाउंट का कोड नहीं बनाया था, अकाउंट का नेम बनाया था, अकाउंट का टाइप बनाया था, पेरेंट अकाउंट बनाया था, ओपनिंग बैलेंस बनाया था। तो यहाँ पे एक जो नई चीज़ें हैं ना वो तो हम अब कंपलसेट करें यहाँ पे। ठीक है, अब हमें अकाउंट का कोड चाहिए यहाँ पे। सो इससे हम सेलेक्ट करके अकाउंट का कोड, और यहाँ पे हम दे देते हैं अकाउंट कोड। सो ये हमने अब करना, अकाउंट का कोड दे दिया, तो हमारा अकाउंट का नेम हो गया, अकाउंट का कोड हो गया, अकाउंट की टाइप पेरेंट अकाउंट हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया, चेक बॉक्स चाहिए था इज़ एक्टिव का, कम्बो बॉक्स चाहिए था फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का कम्बो बॉक्स अभी हमें चाहिए। ओके, ये मैं नीचे ले आता हूँ, मुझे ऊपर ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसको थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, और एक चेक बॉक्स लगा देता हूँ इज़ एक्टिव का या नॉन एक्टिव का। ठीक है, और इस पे लिख देता हूँ इज़ एक्टिव। सही हो गया। अब हमारा ये काफ़ी बेहतर बन गया, काफ़ी प्यारा बन गया है। और मैं इसको फासला बराबर कर देता हूँ, और यहाँ से भी इसको लेफ़्ट लाइन करके इसका डिस्टेंस बराबर कर देता हूँ, ताकि ये यहाँ पे सही लगे। सो अकाउंट का नेम, अकाउंट का कोड, अकाउंट का टाइप, पेरेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, और पेरेंट अकाउंट नहीं था, ये था फाइनेंशियल ईयर। सही है, तो फाइनेंशियल ईयर ओके। सो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसका ना नाम चेंज कर देता हूँ, जो यहाँ पे दिए हैं वही नाम रख लूँगा, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ताकि मुझे जो कोड मिलेगा वो मैं एग्जैक्टली वैसे ही वैसे कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, और वो मेरा लगता जाएगा। सो ये मैं नेमिंग दे रहा हूँ, नेम की प्रॉपर्टी जो सी है ना उसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, वो हो गया। और अब नीचे देखते हैं उसने हमें क्या दिया हुआ है। हाँ, साथ में उसने हमें जो ये दिया था कि इसको भी अपडेट कर दें, तो ट्री चार्ट ऑफ अकाउंट कर देते हैं इसको। ट्री व्यू को हमने कर दिया ट्री चार्ट ऑफ अकाउंट। सो अब हमारा ये फॉर्म हो गया कंप्लीट।
और अब हम इसको देते हैं जी यूआई का लेआउट, ठीक है। और नाउ गिव अस करंट फॉर दिस। अब मैंने उसे कहा कि भाई अब हमें इसके लिए करंट दे दो, ठीक है। तो अब हमें वो इसका करंट देगा, क्रिएट अपडेट डिलीट, ठीक है। वो ही सारी चीज़ें उसने हमें देनी है और फिर हमने उसको बना देना। सो ये लोड की इवेंट के ऊपर हमारा ये आ गया, हमारा फॉर्म का जो लोड चार्ट ऑफ अकाउंट है वो फंक्शन हमारा लोड की इवेंट पे कॉल हो गया, ठीक है। और लोड की इवेंट का फंक्शन बन गया हमारा, इंसर्ट का फंक्शन हमारा बन गया माशाल्लाह। हमारा बन गया है सिलेक्ट अकाउंट टाइप का ट्री व्यू के अंदर, आफ्टर सेलेक्ट अपडेट सिलेक्टेड अकाउंट, डिलीट अकाउंट, क्लियर फॉर्म और ये समरी। सो हमारे ये फंक्शन उसने बना दिए। हम अब इसको कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। सो ये फंक्शन, अब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, हम इसके लोड इवेंट पे आ गए। इसे नीचे से 2 ब्रैकेट छोड़ के फिर हम लोगों ने अपडेट करना है, ठीक है। उसके बाद ये बटन जो होता है ये न्यू के फॉर्म पे लगना है, न्यू के। सो न्यू, ये हमें न्यू पे लगा दिया हमने। और हमें ऊपर, और ऊपर हमारे पास आता है जी बटन डिलीट का, तो हम इससे भी कॉपी कर लेते हैं और नीचे से एक ब्रैकेट छोड़ के इसे कॉपी करके जो हमारा डिलीट का है इस पे हम लोगों ने लगा दिया। सही हो गया। और अब हम ऊपर आ जाते हैं, ऊपर हमारे पास है अपडेट का, हमने इसे कॉपी किया और हम अपने अपडेट के इवेंट पे आके इसको लगा देते हैं। अच्छा, अब इससे ऊपर हमारे पास है जो चार्ट ऑफ अकाउंट का ट्री चार्ट ऑफ अकाउंट आफ्टर सेलेक्ट है ना, वो हमने यहाँ पे कॉल करना है। तो ये मैं नीचे से 2 ब्रैकेट छोड़ के ये फंक्शन कॉपी कर देता हूँ। हम इसको बाद में ना आफ्टर सेलेक्ट के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और हमने ये हमारा आ गया सेव का हमने कॉपी कर लिया और ये हमने सेव पे कॉल कर लिया। और ये हमारा लोड का इवेंट जो हमने लोड पे कॉल करना था, डबल क्लिक लोड चार्ट ऑफ अकाउंट, और ये हमारा लोड का इवेंट था, ये वाला लोड का था। तो हमने लोड का इवेंट बना दिया, ठीक है। तो ये हमने लोड का इवेंट बना दिया। और हमें, ठीक है, ये हमारा बन चुका है लोड का इवेंट। हमने कुछ ऊपर प्रोग्रामिंग लिखवाई थी, उसने मुझे लगता है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें दी थी जो उसने नीचे नहीं दी हैं। तो मैं ऊपर देख लेता हूँ कि उसने हमें कहाँ पे क्या दिया था। उसने हमें जो मेरे अभी एरर आ रहे हैं ना वो उसने हमें नहीं दिए हुए, तो वो हम उसे बता देते हैं कि भाई ये एरर हमें आ रहे हैं और हमें इसका दो, ठीक है। अब हमें डीबी का एरर आ रहा है कि भाई डीबी डीबी नहीं है इसके अंदर, द नेम डीबी डज नॉट एग्जिस्ट, द नेम डीबी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आपने उसे बताया भाई डीबी डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसने कहा कि भाई इसलिए आपने अभी तक ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो उसे कॉपी कर लो आप और ऊपर आके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लो अपनी क्लास का। ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया और हमारे सारे एरर इज़ गोन, ठीक है। अब ये हमारे सारे एरर जा चुके हैं और अब हमें सिर्फ ये करना है, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये करना है कि हमारा जो इसका इवेंट था ना, कौन सा इवेंट था हम लोग देख लेते हैं। इवेंट था, ये नीचे रहा। हमारा इवेंट था आफ्टर सेलेक्ट। हमें ये इवेंट वाले सेक्शन में आए और आफ्टर सेलेक्ट ही सिलेक्ट हुआ हुआ है और इस पे हमने ये आफ्टर सेलेक्ट का फंक्शन लगा दिया।
अब हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं अपने साथ मेन फॉर्म पे हमने सेटअप, और यहाँ पे लगा देते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, और इस पर डबल क्लिक करके हम इसकी कोडिंग विंडो पे आ गए। इसे इसे हम लोगों ने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गए और हमने फॉर्म COA चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, और इसी का हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। और अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या कोई मिस्टेक है। अगर मिस्टेक है तो हम उसे ठीक कर लेंगे। और चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, अब चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमें क्या देना है, सबसे पहले नाम देना है कैश। अकाउंट का कोड जौन सा है वो हम देते हैं इसको 10। अकाउंट का कोड जौन सा है वो मेरे ख्याल में खुद जनरेट कर रहा है, हमें लिखने नहीं दे रहा। एसेट और पेरेंट अकाउंट कुछ भी नहीं था। ओपनिंग बैलेंस जौन सा था वो 1200 रुपये था, 1200। और इसका कोड जौन सा है वो 1001। और फाइनेंशियल ईयर जौन सा था, फाइनेंशियल ईयर, हमने फाइनेंशियल ईयर का कम्बो बॉक्स हमारा लोड ही नहीं हुआ। फाइनेंशियल ईयर का कम्बो बॉक्स हमारा लोड नहीं हुआ भाई। तो हम उसे बताते हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर का हमारा कम्बो बॉक्स लोड ही नहीं हुआ। तो हम उसे बता रहे हैं भाई वेयर इज़ द कोड ऑफ, वेयर इज़ द कोड ऑफ, ठीक है। अब हम उसको बताने लगेंगे भाई इसका कोड हमें नहीं मिला। हम उसे बताते हैं कम्बो बॉक्सेस का कोड हमें नहीं मिला। तो हम उसे कहते हैं वेयर द कोड ऑफ कम्बो बॉक्सेस। तो हमने उसे बताया कि भाई हमें कम्बो बॉक्सेस का कोड नहीं मिला। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अभी बना देता हूँ आपको। तो लोड कम्बो बॉक्सेस जोन से है ना, ये उसने हमें एक फ़ंक्शन बना के दिया है जिसमें हमारा वो उसने लोड कर दिया है तीनों तीनों के तीनों फॉर्म के लोड इवेंट पे उसने कहा कि इसको कॉल कर लो आप। सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम नीचे से, ऊपर से अगर कहीं पे करेंगे ना तो कहीं पे भी मिस्टेक आ सकती है, तो हम वो नहीं करेंगे। तो हम नीचे से 2 ब्रैकेट छोड़ के ना फिर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसने कहा है कि इसको आप ना उस पर कॉल कर लो, लोड इवेंट के साथ कॉल कर लो। तो ठीक है, हम लोड इवेंट के साथ कॉल कर लेते हैं। और यहीं पे हमें उसे कॉल था कॉल, फिर यहाँ पे हमने इसे कॉल कर लिया, ठीक है। और कम्बो जो हमने क्लियर करना था तो वहाँ पर उसने क्लियर का जो बटन था ना उसको अपडेट कर दिया। सो अब ये यहाँ पे 2 कम्बो बॉक्सेस और क्लियर का जो मेथड था न्यू के साथ जो क्लियर फॉर्म का मेथड था, ये यहाँ पे हमें ये बनाया हुआ है। तो हमारी कम्बो बॉक्स अकाउंट टाइप, पेरेंट अकाउंट और फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो सारे ठीक हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे हैं। सो हमारा ये बन चुका है। अब हम इसको फिर से एक बार रन कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो चार्ट ऑफ अकाउंट हमने लाइव किया और अब हम देखते हैं अकाउंट टाइप हमारा एसेट, जो हमारा पैटर्न अकाउंट अभी कोई भी कुछ भी नहीं बना। फाइनेंशियल ईयर हमारा लाइव हो चुका है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 24 और 25 जो सा है ना वो लाइव बन चुका है। और हम ज़रा देखेंगे फाइनेंशियल ईयर में डेटा आ कहाँ से रहा है भाई। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर जो बनाया गया है नीचे, इसका डेटा उसने किस क्यूरी से लिया है। सो उसने लिया सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर दिस एज ईयर इन फ्रॉम फाइनेंशियल, जो ईयर की रेंज थी उसने फाइनेंशियल ईयर से वो उठाया। इस क्यूरी को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, मैं सिर्फ वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि भाई हमारे ही फाइनेंशियल ईयर लिया है ना, क्योंकि वो एआई है उसे पता नहीं है। और रन किया मैंने और ईयर के जो रेंज था फाइनेंशियल ईयर का आईडी से वो उसने उठाया है फाइनेंशियल ईयर। और मैं यहाँ पे एक कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। सो अब उसने क्या किया कि हमने फाइनेंशियल ईयर का, ये हमारा टेबल था जिसमें हमारे पास स्टार्ट डेट और एंड डेट थी। उसने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर का एडिट होया, स्टार्ट डेट को फॉर्मेट किया ईयर के अंदर और एंड डेट को फॉर्मेट किया ईयर के अंदर। सिर्फ ईयर उसका उसने उठा के ईयर रेंज बना दिया, ठीक है। ये भी 2024 का था, ये 2025 का था, तो वो 2024 और 25 के साथ उसने उसका ईयर बना दिया। डुप्लीकेशन नहीं है, हम कहीं पर भी हमने उसका नाम सेव नहीं किया क्योंकि ईयर आ रहा था तो हमने वहीं से उसको ले लिया। तो बिल्कुल ठीक है, हमारा उसने ये काम बिल्कुल सही किया। तो हम इसको रन कर लेते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट में हम लोग कैश
अकाउंट कोड 1001। अकाउंट की जो टाइप है वो एसेट, पेरेंट अकाउंट जो सा है वो अभी कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं। और अभी इस पर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये क्योंकि हम इसे तीसरे लेवल तक लेके जा रहे हैं, तो अभी हमने इस पर कुछ भी नहीं देना, ठीक है। इज़ एक्टिव है और हमने इसे सेव कर देना। सो अकाउंट इज़ एडिट। अब हम एक और काम करते हैं, अब हम फिर से एक कैश बनाते हैं, ठीक है। और अकाउंट कोड जो सा है ना इसका, अब हमने जो कोड देना है इसका, अकाउंट कोड का मैकेनिज़्म जो सा है ना वो ऑटो होना चाहिए। ये अभी जो कोड बनाया है ना ये सही नहीं है। फिर भी हम एक बार ना इसका चार्ट ऑफ अकाउंट जो होता है ना टेबल को कॉल करके देख लेते हैं कि कोड बना क्या है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम चार्ट ऑफ अकाउंट। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई कोड बना क्या है असल में। तो कोड हमने जो दिया था उसको 1001, तो बिल्कुल 1001 ही लिया है उसने। अब हमें इसके अंदर पेरेंट चार्ट बनाना था, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे, तो उसने हमें यहाँ पे एरर दे दिया कि वैल्यू कैन नॉट बी नल। ओके, वैल्यू कैन नॉट बी नल। और ये हम बता देते हैं इसको कि भाई वी गॉट दी एरर ऑन क्लिकिंग द मेन अकाउंट। एरर इज, ये एक है। और एरर क्या है कि आल्थो आई वांट टू क्रिएट although I want to create 3 levels of, I want to create nth level of chart of account, and definitely the first account will not have any parent। ठीक है, मैंने उससे कहा भाई पहला अकाउंट को पेरेंट नहीं होगा और मैंने nth लेवल तक का बनाना है। तो उसने क्या किया है कि उसने ये किया है कि भाई आप ये काम करो कि आप इस तरह से ना उसको नल को हैंडल कर लो, ठीक है। या फिर बेटर अप्रोच उसने दी है कि आप ना ये लगा लो। और बेटर अप्रोच इज़ कि आप db null is used to represent null values from SQL. Since combo parent count or selective value cannot be null, we assign -1 when there is no parent, ठीक है। और साथ में उसने ये दिया है कि भाई आप ना एक काम और कर सकते हो कि नो पेरेंट अकाउंट आप उसके साथ लगा दो, ठीक है। नो पेरेंट आप लगाओगे और -1 कर दोगे तो वो आपका बेहतर हो जाएगा, ताकि आपका जो प्रॉब्लम आ रही है ना नो पेरेंट्स की वो ना आए। अपडेट सेव क्यूरी टू हैंडल नो पेरेंट प्रॉपर्टी, और देन यूज़ दिस क्यूरी, ठीक है। फिर वो कहता है कि आप इस क्यूरी को यूज़ करो। नाउ मेन अकाउंट विदाउट पेरेंट विल नॉट कॉज एन एरर। ओके, सो हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। रिकमेंडेड उसने कहा है कि भाई आप ये वाला यूज़ कर लें, और यहाँ पे उसने ना नो पेरेंट का ऑप्शन ऐड किया है। सो हम यहाँ पे इस जो हमारा फंक्शन था इसको प्रॉब्लम आ रही थी इसको बंद करते हैं, और हमारा जो लोड कम्बो बॉक्स का इवेंट है ना उसको हम अपडेट करते हैं जाके। लोड कम्बो बॉक्स जो हमने सबसे नीचे बनाया था ये वाला, और यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं कि नो पेरेंट, ठीक है। तो डेटा जो पेरेंट अकाउंट वाला है ना, सो यहाँ तक हम लोगों ने इसको अपडेट करना है।
ठीक है, उसने हमने लोड किया पेरेंट को, साथ में हम लोगों ने न्यू रो बनाई, इसमें हमने ऐड किया कि नो पेरेंट, और हमने उसको साथ उसको नो पेरेंट दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने अपडेट करनी है, अपडेट सेव क्यूरी टू हैंडल नो पेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, नो पेरेंट प्रॉपर्टी को हमने बटन को जो सेव क्लिक था उस पर हम लोगों ने इसको एडिट करना है। तो सेव पे हम आए और हमारा जो पेरेंट आईडी था उसकी ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, हमने इसको अपडेट कर दिया और फिर उसने कहा है कि आप ना इस क्यूरी का इस्तेमाल करें, देन यूज़ दिस क्यूरी इंसर्ट के लिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इंसर्ट जो थी हमारी ये क्यूरी थी ये वाली, इसको हम लोग अपडेट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू चार्ट अकाउंट दिस ये फुल है और ये मैंने इसे यहाँ पे अपडेट कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक हो गया, तो मैंने डिफरेंट जगहों पे वो अपडेट कर दिया है और अब मैं इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ। ठीक है, और हम इसको देख लेते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा ये चार्ट ऑफ अकाउंट था और हमें फिर से मुबारक हो एरर आ चुका है यहाँ पे पेरेंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो हमारा पेरेंट जो बना था वो सही नहीं था। इसको हम एक बार करते हैं डिलीट, हम इसको ना ट्रंकेट कर देते हैं, ट्रंकेट टेबल चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये टेबल हम लोगों ने डिलीट कर दिया। फॉरेन की कॉन्स्टेंट के साथ है भाई चार्ट ऑफ अकाउंट का टेबल, तो वो आप ऐसे डिलीट नहीं कर सकते उसको। फिर हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, वो जो रो थी ना वो डिलीट हो गई है। ओके, सो अब हम आते हैं और इसको एक बार दोबारा रन करते हैं और अब हम देखते हैं कि जब हम अब कोई भी अकाउंट बनाएंगे, सही है, तो चार कैश साथ में मुझे कह देता हूँ अकाउंट कोड शुड बी ऑटोमेट, अकाउंट जो कोड है ना शुड बी ऑटोमेट होना चाहिए। अकाउंट कोड क्रिएटिंग शुड बी ऑटोमेट इंस्टेड ऑफ मैनुअल। ठीक है, मैंने से कहा भाई अकाउंट का जो कोड क्रिएशन कोड क्रिएटिंग है ना, अकाउंट कोड वो ऑटो होना चाहिए ना कि मैनुअल। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो मैंने से कहा भाई खुद चार्ट ऑफ अकाउंट का जो अकाउंट का कोड है ना वो खुद जनरेट करो। ठीक हो गया, और उसे ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे बनाएं बैठ के। ठीक है, अब वो उसका कोड खुद जनरेट कर रहा है और यहाँ पे उसने इसका एक फंक्शन लिख दिया है जिसके अंदर वो खुद बना रहा है, और ये फंक्शन लिख दिया गया है ऑटोमेटिकली सेट अकाउंट बिफोर सेविंग, सेविंग से पहले वो खुद जनरेट होता है और हमारे लिए वो काम करेगा। सही हो गया, तो अब हमें अकाउंट का जो कोड है ना वो देना नहीं पड़ेगा, अकाउंट का जो कोड है ना वो खुद जनरेट होगा, हमें उसको नहीं जनरेट करना भाई, हम उसको जनरेट नहीं कर सकते। इंसान अगर जनरेट करेगा ना तो उसमें एरर आएगा। तो भाई मशीन उसे खुद ही जनरेट करे, और हम उसे खुद जनरेट करने को कह दिया हमने उसको, और साथ में हमने कह दिया उसको कि बटन, वो कह रहा है कि बटन के जो सेव का इवेंट है ना आप उसके ऊपर उसको कॉल कर लें। तो बटन का जो सेव का इवेंट है ये रहा, और सेव की क्यूरी से पहले हम इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया, और ये हमने सेव की क्यूरी से पहले इसको कॉल कर लिया, और नीचे जो सा है ना अब उसने ये दिया होगा कि आप अकाउंट का कोड यूज़ कर लें। सो अकाउंट का जो कोड है ना वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लेना। सही है, तो अकाउंट का कोड हम लोगों ने यूज़ कर लिया। फॉर ऑल, डू दिस फॉर ऑल। मैंने कहा भाई चेक भाई अगर नेसेसरी है ना तो फिर पूरे करंट ऑपरेशन के लिए करें।
ठीक है, तो कहीं पे भी हमें एरर आ सकता है। ऑटो कोड इज ऑटो जनरेटेड यूज टी व्यू टू फॉर हेराल्डिकल एंड दिस इंसर्ट अपडेट डिलीट। फाइनेंशियल ईयर जो सा है वो भी हमारा इंट में होना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है। तो हम देख लेते हैं कि भाई फाइनेंशियल ईयर उसने इंट में लिया है, हाँ बिल्कुल लिया हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर ठीक जा रहा है। और यहाँ पे जो कोड है, सो यहाँ पे उसने हमारा जो इवेंट है ना उसको अपडेट कर दिया है। बटन अपडेट, अपडेट में अब कोड उसने हटा दिया है क्योंकि कोड में एरर आ रहा था। डिलीट का इवेंट जो था वो भी सीधा सीधा है। लोड अकाउंट ट्री व्यू, सेलेक्टिंग एन अकाउंट फ्रॉम आफ्टर सेलेक्ट। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे कि हम इसको जो सा है ना अकाउंट को कोड, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है ना रीड ओनली, उसको ट्रू कर देते हैं। ये ट्रू, ठीक है, ताकि ये कोई भी एडिट ना कर सके। अब इसको बनाते हैं नया, लेट्स सी। ओके जी, कैश, अकाउंट की टाइप एसेट, नो पेरेंट, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होता इसका। फाइनेंशियल ईयर 24 एंड 25 इज एक्टिव एंड सेव। नाउ द अकाउंट इज क्रिएटेड। अब हमने इसे क्लिक किया और हमें फिर से एरर आ गया। हाँ ओके, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई ये एरर हमें आ रहा है यहाँ पे, उसने हमें इसका कोई कोड तो नहीं दिया। अब देखते हैं वैसे हमारा बना क्या है चार्ट अकाउंट में। सो पेरेंट अकाउंट जो आईडी था वो नल आया है हमारे पास। अकाउंट का कोड खुद बना है, 1000 बना है, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस 0 इज़ एक्टिव 1। ओके, और अभी भी हमें ये एरर दे रहा है, तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। स्टिल गेटिंग दिस एरर ऑन फर्स्ट अकाउंट। ठीक है, हमने उसे बताया भाई इधर अभी भी हमें ये एरर नज़र आ रहा है। तो उसने कहा कि जी आप, दिस इशू इज़ विद दिस लाइन, selected account is not valid for a combo box, selected value must be valid key present in the combo box item। ठीक है, और वो अब modify this line also ensure includes an empty option। वो कह रहा है कि भाई आप modify करें इस लाइन को। ठीक है, हम modify कर लेते हैं भाई इस लाइन को, और ये हमने modify कर दी। इसके अंदर ठीक है, ये हमने मॉडिफाई कर दी है, और वो कहता है कि प्लीज़ आल्सो इंश्योर कम्बो इंक्लूड एन एम्प्टी ऑप्शन। तो ये हम एम्प्टी ऑप्शन कहाँ पे क्रिएट करेंगे भाई? साथ में उसने जो हमारा ये कोड है उसको पूरा अपडेट कर दिया है। सो हम इसको ही ले लेते हैं और यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ठीक हो गया, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। साथ में जो लोड पेरेंट अकाउंट है ना, ये कोई नया बनाया, नया फंक्शन बना दिया उसने लोड पेरेंट अकाउंट के नाम से। अच्छा हाँ, वो फंक्शन बना हुआ था, सॉरी, लोड पेरेंट अकाउंट का हमारा फंक्शन बना हुआ है। ये जो ये बना हुआ है ना, उसने इसी को नाम दे दिया, एक फंक्शन अलग से बना दिया इसका। ठीक है, अकाउंट एंड नो पेरेंट,
लेट्स सी, अब इसको रन करते हैं। सेटअप एरिया चार्ट ऑफ अकाउंट ये हमने बनाया था, और ये यहाँ पे माशाल्लाह मुबारक हो आ चुका है। ठीक है, ये अब हमने अगर इसका वो बनाना है न्यू, और अब हमें कैश अकाउंट चाहिए था, कैश। ठीक है, अकाउंट टाइप एसेट, अकाउंट पेरेंट जोन सा है वो कैश, ओपनिंग बैलेंस फ़िलहाल कुछ भी नहीं, फाइनेंशियल ईयर जोन सा है वो 24-25, एंड सेव। ठीक है, उसके नीचे आ गया है। अब एक और कैश का लेवल है, कैश, अकाउंट टाइप एसेट, पेरेंट अकाउंट। अब इसमें से पेरेंट, इसके साथ इसका कोड आना चाहिए ताकि हमें पता चले कि भाई ये किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, अब वो यहाँ पे कोड नहीं आ रहा। पेरेंट अकाउंट के अंदर दोनों कैश कैश हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं, दोनों कैश कैश हैं तो वो बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए पेरेंट अकाउंट को। कैश कैश हो गया, और अगर मैं देखूँ इसे तो ये किस में जाएगा, तो मैं देख लेता हूँ इसको, फाइनेंशियल ईयर इज एक्टिव सेव, तो ये उसी के अंदर आया। तो मैं इसको पे डबल क्लिक करता हूँ और इसका ओपनिंग बैलेंस जो होता है ना वो कर देता हूँ 12,000, और इसे कर देता हूँ अपडेट। ठीक है, तो अब ये देखेंगे आपके ये कैश कैश के अंदर कैश और कैश के अंदर 12,000 में ये अकाउंट बन गया। तो ये अब हमारा सारा का सारा हमारा मैकेनिज़्म रेडी, और हमारा ये सारा जो ये एरिया है ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है कंप्लीट हो गया है। और थोड़ी सी इसके अंदर सेटिंग रहती है, मैं वो सेटिंग भी साथ साथ करता जाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये एरिया जो है ना इसका बराबर नहीं है, तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये एरिया सबसे पहले बराबर करो। वो एरिया उसने बराबर किया, और उसके बाद इसको लेफ़्ट लाइन करो। ठीक है, और अब हमारा बराबर भी हो गया है और लेफ़्ट लाइन भी हो गया है, और एक्टिव जो है ना ये न्यू में क्लियर नहीं हो रहा। न्यू में आके देखता हूँ कि मैं इस एक्टिव जो सा है, उसने कहा था कि चेक जो है ना वो ट्रू करना है। अच्छा ठीक है, चेक ट्रू करना है ताकि कोई भूले ना उसको ना। तो वो हमारा ट्रू हो गया है, और मैं कहता हूँ कि भाई जो पेरेंट अकाउंट लोड हो ना, पेरेंट अकाउंट लोड हो विद कोड, पेरेंट अकाउंट शुड लोड विद कोड। ठीक है, पेरेंट अकाउंट जो होता है ना वो कोड के साथ लोड हो, ताकि ना हमें पता चले भाई कि वो क्या आ रहा है। तो वो हमारी क्यूरी थोड़ी सी अपडेट हो गई है, और उसने हमारा वो सारा जो चीज़ है ना वो उसको अपडेट कर दिया कोड को। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें और क्या क्या चीज़ जो सी है ना वो उसके साथ करनी पड़ेगी एडजस्ट। सो हमारी क्यूरी अपडेट हुई है। ये हमारी क्यूरी अपडेट होगी, और मैंने यहाँ पे ये क्यूरी अपडेट करके लिख दी। लो जी, उसने थोड़ा सा ना उसको चेंज कर दिया, उसने डीटी कर दिया उसको। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको सिर्फ यहीं पे डाल देता हूँ। ठीक है, और जो नीचे अपडेट हुआ है वो क्या क्या हुआ। अच्छा जी, डेटा रो न्यू अकाउंट दिस, नीचे अकाउंट का नेम, अकाउंट डिस्प्ले कर दिया उसने, अकाउंट डिस्प्ले अकाउंट डिस्प्ले, जबकि ये अकाउंट कोड अकाउंट नेम को उसने अकाउंट डिस्प्ले कर दिया। सो ये अकाउंट डिस्प्ले, और यहाँ पे भी अकाउंट डिस्प्ले, और सिलेक्टेड वैल्यू जो सी ना वो -1 है। ठीक हो गया, सिलेक्टेड वैल्यू -1, नो पेरेंट, और ठीक है। ओके, सो अब हम इसको रन कर लेते हैं एक बार फिर से, ताकि हमारे जो कोड है वो वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। चार्ट अकाउंट, सो ये हमारा कोड बिल्कुल आ रहा है यहाँ पे न्यू, और ये हमारा बिल्कुल हमारे कोड के साथ आ रहा है। और अब मैं अगर इसके साथ भी एक और कैश अकाउंट बनाऊँ, ठीक है, और एसेट ओपनिंग बैलेंस इसका 12, जबकि नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ये सेव करने वाली होगी। आखिरी अकाउंट जो है ना, अगर उसके साथ उसका हमें जो उसका चाइल्ड अकाउंट चाहिए था, ठीक है, तो वो चाइल्ड अकाउंट नहीं बना।
ये सारे कैश अकाउंट बन रहे हैं भाई। न्यू पे भी, न्यू पे कैश कैश आ गया, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लियर फॉर्म न्यू पे, अच्छा जी न्यू पे क्लियर फॉर्म कम अपना क्लियर क्लियर क्लियर, जबकि न्यू पे ना जो कम्बो बॉक्स है उसको सही से एडिट होना चाहिए। न्यू पे टेक्स्ट अकाउंट क्लियर हो जाएगा, टेक्स्ट अकाउंट क्लियर हो जाएगा, सिलेक्टेड दिस हो जाएगा, दिस हो जाएगा, और यहाँ पे हमें लोड कम्बो बॉक्स हमारे होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमें लोड कम्बो बॉक्स मुझे यहाँ पे चाहिए, और फिर उसका इंडेक्सेस जो है ना वो वहाँ पे सेट हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। पेरेंट अकाउंट, सॉरी पेरेंट अकाउंट को कमेंट करना था, बाकी सारे ठीक थे, बल्कि वो भी वहाँ पे हो रहा है, ये भी वहाँ पे हो रहा। सो अब देखते हैं कि न्यू पे होता क्या है भाई। सो न्यू पे हमारे पास ये आ गया, ये न्यू, न्यू पे ये क्लियर नहीं हुआ, ये न्यू, सब कुछ क्लियर होता है, हमारा सिर्फ एसेट क्लियर नहीं होता, तो एसेट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। सो ये हमारा एसेट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। हाँ ओके, आई वांट लास्ट अकाउंट टू बी चाइल्ड mark and want to restrict user from creating any account under the child account। ठीक है, आखिरी जो अकाउंट है ना उसे चाइल्ड अकाउंट होना चाहिए, यानी ट्रांजैक्शनल अकाउंट होना चाहिए, और कोई भी यूज़र उसके नीचे कोई भी अकाउंट ना बना पाए। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस भी चाइल्ड अकाउंट का डलेगा, एंड ओपनिंग शुड बी एडेड ओनली फॉर चाइल्ड अकाउंट। ठीक है, सिर्फ चाइल्ड अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डलेगा और किसी का नहीं डलेगा। तो हम लोगों ने इसको बताया भाई आखिरी लेवल जोन है ना उसको चार, और लीफ नोट जोन है ना वो ओपनिंग बैलेंस के लिए होगी, और वो आखिरी नोट होगी। बिल्कुल, उसके नीचे नहीं बना सकता जिस पे ट्रांजैक्शन हो चुकी है या फिर वो फाइनल अकाउंट हो चुका है। ठीक है, तो अल्टर टेबल किया हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को, और इसके अंदर हम लोगों ने इस लीफ को ऐड कर दिया कि भाई ये हमारा फाइनल अकाउंट है, और इस लीफ को हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, और क्योंकि अगर वो 1 होगा तो चाइल्ड अकाउंट होगा, 0 होगा तो पेरेंट अकाउंट होगा। ठीक है, कैन हैव अ सब अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। और हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा जिसमें हम लिखा कैन ऐड चाइल्ड। अच्छा है, ये उसको चेक कर लेगा कि भाई चाइल्ड ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़रूरी जो फॉर्म है ना वो यही वाला फॉर्म है, इसके बाद जो ट्रांजैक्शनल फॉर्म्स हैं उसमें सिर्फ क्रेड है, इसमें लॉजिक्स हैं जो अभी हम ये लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसी के अंदर है कि भाई चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर वो लीफ अकाउंट हुआ ना, तो फिर उसका चाइल्ड जोन है ना वो नहीं बन सकता, और उसी के ऊपर ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, और हमारा जो बटन सेव का था वो भी हमारा अपडेट हो गया है। हमारा ओपनिंग बैलेंस जो सा था, अलाउ ओपनिंग बैलेंस फॉर चाइल्ड अकाउंट ओनली, इंश्योर पेरेंट अकाउंट सिलेक्शन इज़ वैलिड। ठीक है, क्यूरी थोड़ी सी अपडेट हो गई है, क्यूरी को हम लोग अपडेट करके क्यूरी जो सी हमारी अपडेट है उसको ले लेते हैं, और यहाँ पे अपनी क्यूरी को अपडेट कर देते हैं। ये रही हमारी क्यूरी जिसको हमने अपडेट करना है, तो ये क्यूरी मैंने अपडेट कर दी, और
नीचे हमारी समरी थी, क्यूरी हमारी अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे हमारा बटन जो सेव का है उसके अंदर जो अपडेट्स आई हैं वो हम लोगों ने मैनेज करनी है। यहाँ पे सेव के अंदर हम लोगों की जो अपडेट्स हैं वो मैनेज कर लेते हैं ज़रा। यहाँ पे पेरेंट आईडी के साथ इस लीफ आ रहा है, ठीक है। तो पेरेंट आईडी यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने इस लीफ ले लिया, ठीक है। पेरेंट आईडी पेरेंट आईडी पेरेंट आईडी नेम पेरेंट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। वो कह रहा है भाई पेरेंट आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, स्पेलिंग तो यही है। अच्छा आईडी छोटा था तो आईडी हमने छोटा कर देना। द नेम पेरेंट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, भाई ये है पेरेंट आईडी। अच्छा कॉपी एंड पेस्ट, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट दिस टू इंट। ऊपर उसने सीधा सीधा कम्बो बॉक्स और सिलेक्टेड आईडी लिया हुआ है, बट हमें चाहिए हमें यहाँ पे इसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट कास्ट सो ये हमें जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको हम कर लेते हैं कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू इंट, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू इंट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के साथ होता है कि ऑप्शनल इंट, और वो इंट के साथ है। सो प्रॉपर्टी जो होती है ना, उसने इसको प्रॉपर्ली हैंडल किया है एक ऑब्जेक्ट बना के। और यहाँ पे मैं उसको कह रहा हूँ यहाँ पे भाई इधर बिकॉज पेरेंट आईडी इज दिस, ठीक है। और पेरेंट आईडी डॉट वैल्यू, ठीक है। उसकी वैल्यू ले ली गई है भाई यहाँ पे। और अब वो कहता है कि इफ़ नो पेरेंट इज सिलेक्टेड एज्यूम इट्स अ चाइल्ड अकाउंट दिस, ठीक है। ऊपर आते हैं और अपना अकाउंट का बाकी का जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने कर दिया है। और यहाँ पे ओके, सो दिस वन इज़ द न्यू मैसेज, और ये मैसेज हमें यहाँ पे कहाँ पे चाहिए, ये मैसेज हमें लीफ नोट के बाद चाहिए, ठीक है। तो इस लीफ तो भाई रिटर्न नहीं चाहिए भाई, वर्किंग नहीं चाहिए भाई आपकी हमें, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये बटन जो सा है आपका सेव का वो अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे बाकी का जो सिनेरियो है ना उसको अपडेट कर देते हैं। पेरेंट आईडी कैन नॉट दिस, और अच्छा जी क्या क्या अपडेट हुआ है। ये क्यूरी, एक तो ये कंफर्म है ये क्यूरी अपडेट हुई होगी। अकाउंट नेम, अकाउंट कोड, अकाउंट टाइप, ओपनिंग बैलेंस इज एक्टिव, फाइनेंशियल ईयर आईडी, ओके सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। और ये क्यूरी इफ़ ये हमारा अच्छा उसने क्या किया है, उसने भाई जो हमारी इस लीफ है ना, इस लीफ को उसने वन कर दिया, ठीक है, फॉर अ न्यू अकाउंट। और फिर ये अकाउंट अपडेट कहाँ पे होता है भाई,
equal to none is leave zero where account if an account is added under a parent, update the parent to leave zero. ओके, सो बहुत मज़े का काम किया उसने यहाँ पे। वो डिफ़ॉल्ट जोन है ना, एक लीफ अकाउंट जाएगा और फिर क्या करेगा कि भाई अगर हम उसके नीचे अकाउंट बनाएंगे ना, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, सिर्फ हम यही काम करते हैं कि हम इसको 1 ले लेते हैं, जो हमें चाहिए यहाँ पे इस एक्टिव से पहले हमें इस लीव चाहिए था। ठीक है, तो वो हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे और फिर हमें चाहिए हाँ डी डॉट एग्जीक्यूट इफ़ एन अकाउंट इज एडिड अंडर डी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, और यहाँ पे ठीक है। अकाउंट आईडी अगर उसके नीचे अकाउंट बनेगा तो वो क्या करेगा कि उसको लीव को ज़ीरो कर देगा। लीव को ज़ीरो करने का मतलब ये है कि उसके उसका उसका चाइल्ड आ चुका है। ठीक है, और कैन ऐड चाइल्ड, क्या चेक लगा हुआ है वो उसको चेक कर लेगा कि भाई अगर तो चार्ट ऑफ अकाउंट इज लीफ है, अब देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हम डिलीट कर दें ज़रा चार्ट ऑफ अकाउंट को। ठीक है, चारों अकाउंट्स डिलीट हो चुके हैं। हम नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। अकाउंट नेम कैश, अकाउंट दिस, नो पेरेंट, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल ईयर है, इज एक्टिव है और सेव। ओके जी, सुपर। तो हमें यहाँ पे एक एरर आ चुका है और इसका है वैल्यू नलेबल ऑब्जेक्ट मस्ट हैव। ओके, got the error, this and code is this। बल्कि इसको ये सेव का पूरा मेथड देते हैं। ठीक है, जब हम बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे एरर आया। nullable object must have a value is cause you are calling the value this problematic code जो सा है वो हमारा ये वाला है। ठीक है, और फिक्स करने के लिए आपको करना पड़ेगा bool is leaf। ओके, अब वो कहता है वो कैसे काम करेगा। पेरेंट आई डी डॉट हैज़ इफ़ पेरेंट आई डी इज़ नल इट मीन्स देर इज़ नो पेरेंट अ टॉप लेवल अकाउंट इन दिस केस इस लीव शुड बी ट्रू। तो कैन चाइल्ड ओनली कॉल कैन ऐड चाइल्ड इफ पेरेंट आई डी एक्चुअली हैज़ अ वैल्यू। ठीक है, यू आर चेकिंग फॉर पेरेंट आई डी इज इक्वल टू -1 इन सेवरल फ्रेज। सिंस पेरेंट आई डी इज नल फॉर टॉप लेवल अकाउंट्स यू शुड चेक फॉर नल इंस्टेड ऑफ -1। parent id dot has value,
यू आर चेकिंग दिस। तो अब वो कहता है कि आपका कोड काम करेगा, तो कंटिन्यू करते हैं और उसने अकाउंट ऐड कर दिया। सो न्यू कैश एसेट, कैश का अकाउंट, उसके अंदर हम लोगों ने बनाना था फाइनेंशियल ईयर और सेव अकाउंट नेम एंड टाइप आर रिक्वायर। तो भाई अकाउंट नेम हमने एसेट ले लिया और अकाउंट का जो नेम है वो हमने कैश दे दिया। अकाउंट 6 क्रिएटेड। न्यू कैश कैश एसेट, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, फाइनेंशियल ईयर और सेव। ओह तेरी, वो उसके ही नीचे बन गया, जबकि उसे उसके नीचे नहीं बनना था बल्कि उसके अगले अकाउंट के नीचे बनना था। हाँ, वो उसके नीचे ही बन गया। तो अब हम एक और बार कोशिश कर लेते हैं। कैश एसेट, वो एक ही अकाउंट आ रहा है यहाँ पे दरअसल, इस वजह से ना 1 दिस सिर्फ एक ही अकाउंट आ रहा है, जबकि एक अकाउंट को नहीं आना, यहाँ पे सारे अकाउंट आने चाहिए। वो अगर शुरू वाला अकाउंट आएगा तो भाई फिर उसके नीचे ही बनते जाएंगे, हमें तो अगला अकाउंट भी चाहिए यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मिस्टेक क्या आ रहा है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो कम्बो बॉक्स के अंदर ये लोड हो रहा है, अकाउंट टाइप कम्बो बॉक्स में जो लोड हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, इज़ लीफ इज इक्वल टू 0 और पेरेंट अकाउंट इज़ नल। वो कहता है या तो इज़ लीव 0 या फिर पेरेंट अकाउंट जो है ना वो नल हो। चार्ट ऑफ अकाउंट को हम लोग ज़रा एक बार डिस्प्ले कर लेंगे हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट बन कैसे रहा है। सो इज़ लीव जो है वो इनिशियल तौर पे 1 होता है और उसके नीचे अगर कोई अकाउंट बनना है तो वो हमारा जो है ना वो हो जाएगा हमारा 0। सो अब यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई उसके नीचे हमने nth लेवल तक लेके जाना है। तो अगर तो वो इस डिफ़ॉल्ट फेज़ में चलेगा तो वो क्या होगा कि वो वहाँ पे नहीं आएगा, और अगर वो वहाँ पे नहीं आएगा तो हमें फिर उसके नीचे हम अकाउंट नहीं बना पाएंगे। सो हमें उसके नीचे अकाउंट बनाना है। सो ये लॉजिक यानी कि जो लॉजिक उसने लगाया है वो सही नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। द लॉजिक विद लीफ अकाउंट is restricting us to create a structure. Only the last account should हिरारिकल स्ट्रक्चर। मैंने कहा भाई ये जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हिरारिकल स्ट्रक्चर बनाने में, 8 account number 8 is a sub account of 7, but it is not possible with current structure। ठीक है, वो मैंने कहा भाई वो उसका सब अकाउंट बनता है बट वो उसमें बन ही नहीं रहा है। अब उसको समझ में आई है कि भाई ओनली लीफ अकाउंट विद नो चाइल्ड हैव लीव इज लीफ इज इक्वल टू 1 व्हेन एडिंग अ चाइल्ड इंश्योर दैट इट्स प्रिवेंट इज अपडेट करेंटली पेरेंट इज अपडेट करेंटली अलाउ डीपर हायरार्किकल लेवल व्हाइल स्टिल रिस्ट्रिक्टिंग बैलेंस टू लीफ अकाउंट। ठीक है, और वहाँ पे कुछ मेथड्स कुछ फंक्शंस जो उनसे हैं वो अपडेट हुए हैं और हम ज़रा देखेंगे क्या क्या अपडेट किया भाई ने।
बिल्कुल ठीक है। और उसने कहा कि सपोर्ट अनलिमिटेड हायरार्किकल लेवल 6, 7, 8, 9 इंश्योर दैट ओनली रियल लीफ अकाउंट हैव ओपनिंग बैलेंसेस ऑटोमेटिकली अपडेट पेरेंट्स व्हेन न्यू चाइल्ड अकाउंट्स आर एडेड। ठीक है। और एक फंक्शन नया बनाया, हैज़ चाइल्ड, और मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लगा देना है। एक पहले कैन था और एक था, अब आया हैज़ चाइल्ड अकाउंट एक। और यहाँ पे जो अपडेट का हमारा मैकेनिज़्म है, इसके अंदर इसने क्या क्या किया है भाई, ज़रा इसको देखें। ओके जी, नया फंक्शन हमारा लग चुका है। और अब हम इसको देखते हैं कि भाई सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी भी पेरेंट अकाउंट का जो कम्बो बॉक्स है ना, उसमें सिर्फ वही आ रहा है। तो मैं उसे बता देता हूँ भाई, पेरेंट अकाउंट का कम्बो बॉक्स, पेरेंट अकाउंट कम्बो बॉक्स ओनली शोइंग। बल्कि एक काम करते हैं ना, पहले हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम स्टार्टिंग से बनाएं। हो सकता है कि ये पुराने डेटा की वजह से इशू आ रहा हो। सो फाइनेंशियल अकाउंट, कैश, एसेट, नो पेरेंट, ओपनिंग बैलेंस, दिस इज़ एक्टिव, सेव। ठीक है। कैश, कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ज़ीरो, फाइनेंशियल अकाउंट 24-25 इन कैश और एसेट। ओके, सो कैश and asset, and still I'm getting same error. ठीक है, तो हम उसे बताएं भाई पेरेंट अकाउंट कौन सा है ना। the first parent account। मैंने कहा भाई कम्बो का जो पेरेंट अकाउंट है ना, वो सिर्फ वही दिखा रहा है। दिस इशू इज दैट योर कम्बो पेरेंट इज ओनली फेचिंग टॉप लेवल पेरेंट अकाउंट एंड इट इज़ नॉट डिस्प्लेइंग द फुल hierarchy of account. You need to modify how you load account into the combo boxes so that it includes all level, not just the first parent. लोड पेरेंट का जो हमारा मैकेनिज़्म है, न्यू हेल्पर गेट हिरारिकल नेम। ये कुछ मज़े की चीज़ बनाई है भाई ने, देखते हैं ये क्या करती है। एक हेल्पर फंक्शन लिखा गेट हिरारिकल नेम, और यहाँ पे जो कम्बो बॉक्स था हमारा, उसको हम लोग लोड पेरेंट अकाउंट जो सा है, ये मैंने कॉपी कर लिया और ये भी मैं दो छोड़ के यहाँ पे डाल देता हूँ। और लोड पेरेंट अकाउंट जो सा है, जो हमारा कम्बो बॉक्स जहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया हुआ है ना,
ये यहाँ पे जो ये पूरा पेरेंट वाला एरिया है ना, इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिया, और यहाँ पे मैं उसको कॉल कर लेता हूँ अपना जो मेथड है। ठीक है, अब ज़रा इसको रन करके देख लेते हैं कि अब क्या आ रहा है। ओके, सो एक और अकाउंट बनाते हैं, कैश अकाउंट टाइप एसेट, और हमने कैश पे कैश चूज़ कर लिया है, और ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं, फाइनेंशियल ईयर इज़ एक्टिव, सेव। तो कैश पे कैश आ गया। अब हमारा फाइनल अकाउंट है जो है कैश, और ये हमारा कैश अकाउंट, और ओपनिंग बैलेंस 1200 और 2425 और सेव। सो अब हमने फाइनली अपना ये अकाउंट बनाया जिसमें कैश कैश और कैश, ये इसका पेरेंट है, पेरेंट 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 दिस न्यू। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसका एक और चाइल्ड बनाता हूँ, तो देखते हैं कि बनता है कैश एसेट, फाइनल कैश, ओपनिंग बैलेंस। एक बार मैं ओपनिंग बैलेंस, ओके सो फक, इसने तो उसके अंदर वो बना दिया। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, आज के एपिसोड में हम इतना ही, फिर हम नए एपिसोड में मिलते हैं। इसका टाइम ज़्यादा हो रहा है, नए एपिसोड में मिलकर हम इसको फिर सॉल्व करते हैं। थैंक यू।